बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है देश के सामने कि एक शांतिपूर्ण आंदोलन जिसमें निहत्थे युवा शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उन पर पेलेट गन इस्तेमाल किया गया और रिपोर्ट आई है कि कनॉट प्लेस में 7 राउंड पेलेट गन के फायर हुए हैं और एक ऐसे युवा हैं जिनकी आंख में बहुत बड़ी चोट आई है और जो एक आंख में से वो ब्लाइंडेड हो गए हैं, उनका विजन लॉस हो गया है। तो ये बहुत ही खतरनाक और बहुत ही गंभीर मुद्दा है। क्या हम ये कह रहे हैं कि जब भी शांतिपूर्ण आंदोलन होगा, क्योंकि शांतिपूर्ण आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हर किसी नागरिक को अधिकार है कि सड़क पे उतर के अपनी आवाज उठाए, तो अगर शांतिपूर्ण आंदोलन पर लीथल या सेमी लीथल गन्स इस्तेमाल किए जाएंगे तो इसका क्या मतलब है? ये सीधा लोकतंत्र पे आक्रमण है। गृह मंत्री, प्रधानमंत्री को जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ेगी, जवाब देना होगा कि किस तरह से ये पेलेट गन निहत्थे युवा पर कैसे इस्तेमाल हुए, किसने ऑर्डर दिया, किसने इसका ऑथराइज किया, और इसमें पूरा स्पष्टीकरण गृह मंत्री को देना पड़ेगा। You also demand apology of Home Minister and Prime Minister on behalf of your party. We want an apology on behalf of the Home Minister and the Prime Minister. We want to know exactly who authorized the use of pellet guns on unarmed, peaceful youth protesters. देखिए, जब तक ये सरकार पूरे जो इस भ्रष्टाचार से लिप्त हुए लोगों को बचाना चाहती है, संरक्षण देना चाहती है, तो इस अमेंडमेंट का कितना फायदा होगा? अभी पिछले ही कुछ दिनों पे कोर्ट ने एक आदमी को बरी किया क्योंकि वो तहकीकात ढंग से नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो सीरियस है, गंभीर है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारत के पूरे शिक्षा की प्रथा को कब्जा कर लिया जाए, उनके लोग वाइस चांसलर्स बनाए जाएं, प्रिंसिपल्स बनाए जाएं, उनके लोग शिक्षा विभाग में आए। तो इसीलिए अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं आई है कि वे शिक्षा विभाग में सुधार चाहते हैं। और अभी तक जो 20 जुलाई को मारपीट बच्चों के साथ हुई, उसको लेकर भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं। धन्यवाद।